अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है, तो आप अपने फैमिली के लिए और अपने मेहमानों के लिए इस कढ़ाई को ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। कीमे को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गोला कबाब कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज और दो तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसे मैंने चॉपर में डाल दिया है। इसके साथ ही एक मुट्ठी हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। हरी मिर्च, प्याज और हरे धनिया को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब जो हमारे पास आधा किलो कीमा है बीफ का, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको ये कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। एक चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। एक चाय का चम्मच मैं भुना और पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ। एक चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। एक चाय का चम्मच ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। क्वार्टर टी स्पून में घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। ये मैंने दो डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं। बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर डबल रोटी शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसके अंदर दो खाने के चम्मच बेसन को भी भून कर डाल सकते हैं। ये मैंने डबल रोटी को छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया है। अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस कर लाती हूँ। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखिए जी, आपने भी कीमे को बहुत अच्छी तरह से ही पेस्ट बना लेना है। अब मैं इस कीमे को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम इसके गोला कबाब बनाएंगे। आपने हाथों पर जो है तेल या फिर हल्का सा पानी लगा लेना है, इस तरह ये चिपकेंगे नहीं। गोला कबाब बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। तो मैं हाथों से दबाते हुए इसे शेप दे देती हूँ। हाथों से दबाते हुए मैंने गोला कबाब को बना लिया है। अब गोला कबाब में सुराख करने के लिए मैंने स्ट्रॉ ली है। आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह से जो है गोला कबाब के अंदर डाल देना है, हल्का हल्का सा घुमाते हुए, और इसको हम अब निकाल लेंगे। ये देखिए जी, बेहतरीन सी गोला कबाब की शेप आ गई है। इस तरह जो है मैं तमाम गोला कबाब तैयार कर लेती हूँ। आधा किलो कीमे से 17 गोला कबाब तैयार हुए हैं। आप इस स्टेज पर गोला कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं। आपने जब भी बनाना हो इन्हें निकालें, फ्राई करें और ग्रेवी बनाकर ग्रेवी में डाल दें। तो चलिए हम भी इन कबाब को फ्राई कर लेते हैं। गोला कबाब को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में मैं 3 से 4 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं है। तेल को हम अच्छी तरह से फैलाते हुए गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसके अंदर गोला कबाब शामिल कर देंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इन्हें 6-7 मिनट तक फ्राई करूँगी। मेरा पैन जो है छोटा है, तो मैं दो हिस्सों में गोला कबाब को फ्राई करूँगी। 1 मिनट तक अभी आपने इसमें किसी किस्म का कोई चम्मच नहीं चलाना है। इन्हें फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है, तो अब मैं इसकी साइड को तब्दील कर रही हूँ। हम इन्हें अलट पलट करते हुए 6-7 मिनट तक फ्राई करेंगे। बाकी ये बाद में मसाले में भी पकेंगे। तो मैं तमाम कबाब की साइड को तब्दील कर रही हूँ। अलट पलट करते हुए, मुझे फ्राई करते हुए कबाब को 6-7 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इन पर अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हमने तमाम कबाब को जो है प्लेट में निकाल लेना है। फिर हमारे जो बाकी कबाब रह गए हैं, हमने उसे भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। तमाम कबाब तेल से मैंने निकाल लिए हैं। अब जो हमारे बाकी कबाब हैं, मैं उन्हें भी इसी तरह अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेती हूँ। मज़ेदार गोला कबाब कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ।
तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। कढ़ाई में प्याज डालना ऑप्शनल है, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने एक प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को मैं हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन की भी मैं 2 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। ये टमाटरों का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने नमक डाल दिया है। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। अब हमने इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है जब तक टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल इससे अलग नहीं हो जाता, इतनी देर तक हम मसाला भूनेंगे। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर भी शामिल कर देती हूँ। अब हम टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब कढ़ाई का जायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर क्वार्टर कप यानी कि 50 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही डालते वक्त हमेशा फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया करें ताकि दही फटे नहीं। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसकी मज़ीद भुनाई कर लेते हैं। दही का पानी खुश्क होने तक मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बेहतरीन सा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए गोला कबाब शामिल कर देती हूँ। इसे भी हम अच्छी तरह से मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह मसाले का जायका भी कबाब में अच्छी तरह से आ जाएगा। 2-3 मिनट तक कबाब की मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालना है, तो मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी शामिल मत कीजिएगा। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर गोला कबाब कढ़ाई को पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बेहतरीन ग्रेवी के साथ हमारी ये कढ़ाई तैयार हुई है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर आखिर में कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 4 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया शामिल किया है। थोड़ी-सी मैंने स्लाइस अदरक शामिल कर दी है। गोला कबाब कढ़ाई को हमने स्मोकी फ्लेवर देना है, तो एक कोयले को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। इसमें मैं चंद कतरे घी के डाल रही हूँ। चूल्हा अब मैं बंद कर दूँगी और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खुशबू और जायके के साथ गोला कबाब कढ़ाई तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।